ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो संगम युग के इस बेला में स्वयं परमात्मा दृष्टि हम पर पड़ी। हमने उनको पहचाना और उन्होंने हमें स्वीकार किया। भक्ति में नवधा भक्ति करने वाले भी भगवान को ढूंढ रहे हैं और हम बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों को इतना सहज रीति से मीठा बाबा प्राप्त है। संगम की इस अंतिम वेला में हम सबके लिए जो विशेष पुरुषार्थ वाली बात है वो है हमारा एक एक श्वास, एक एक सेकंड मिला हुआ संगम का ये अमूल्य खजाना, विशेषकर श्वास, संकल्प और समय, इसे हम इतना सफल करें जो आने वाले समय में हमारी की हुई ये मेहनत, बहुत काल का ये अभ्यास सेकंड में अंतिम पेपर में हमें पास भी कर दे। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि विशेषकर हमारे योग के विभिन्न प्रयोगों में एकाग्रता के अभ्यास में सबसे बड़ी बाधा हमारे व्यर्थ संकल्प है। और ये व्यर्थ संकल्प इतना सहज बह जाते हैं जो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि कितना समय हम ये व्यर्थ में बहते चले गए। एक छोटी सी बात हमारे सामने आ जाती है, या तो परिणाम का भय हमें बहुत सारे व्यर्थ में ले जाता है। फलाने के साथ तो ऐसा हुआ, ऐसे संजोग में ये हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे इतना संघर्ष करना पड़ा, और हम बहते चले जाते हैं। दूसरा हमारा बहना, कई बार कुछ संकल्प हमें बहुत प्रिय होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो पूरे नहीं हुए होते हैं, तो वो संकल्पों को पूरा होने का एक विजन देखते देखते हम बहुत लंबा समय उसमें बह जाते हैं। ऐसे होगा, फिर ये मदद करेगा, फिर बाबा ने तो कहा है इसीलिए इसकी बहुत मदद मिलेगी। हमारी बड़ी दादियों ने भी इस तरह से किया। हम बहते चले जाते हैं। और इसमें एक छोटी सी भेद रेखा, ज्ञान का चिंतन और व्यर्थ चिंतन, ये भेद रेखा का हमें पता नहीं चलता है। शुरू करते हैं ज्ञान के सिमरन से और धीरे धीरे बह जाते हैं व्यर्थ संकल्पों में। और इसकी परख ये है कि लंबा समय व्यर्थ में बह जाने के बाद हम जब उठते हैं या कॉन्शियस होते हैं, सजाग होते हैं,
तब आत्मा को कोई शक्तिशाली स्थिति की फीलिंग नहीं आती है। ये इसकी सबसे बड़ी परख है। जितना लंबा समय हमारा व्यर्थ में गया, उतनी हमारी एनर्जी यूज़ हुई और इसीलिए शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति लेकर के हम उठेंगे नहीं। ये इसकी सबसे बड़े से बड़ी परख है। व्यर्थ का जो उत्पत्ति स्थान है, सोर्स है, वो सामान्य तरीके से एक तो हमारे नेगेटिव संकल्प है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकते हैं, नामुमकिन है, असंभव है, संभावना दिखाई ही नहीं देती है। थोड़ा भी नकारात्मकता ये व्यर्थ का सबसे बड़े से बड़ा उत्पत्ति स्थान है। ज्ञान में हम वैरायटी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, और एक प्रॉपर ब्राह्मण या जिसे पक्का ज्ञानी कहे, उसका एक कल्पना चित्र हमारे मन में होता है। जब वो कल्पना चित्र के अंदर या वो फ्रेम के अंदर कोई बैठता हुआ नहीं दिखाई देता है, ज्ञानी होकर ऐसा करता है, ज्ञानी होकर ऐसा बोलता है, ज्ञानी ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी व्यर्थ की एक बड़ी लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। होना चाहिए समाधान। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, इसके लिए वृत्ति हमारी समाधान वाली चाहिए। लेकिन ऐसे समय में समाधान के बजाय हम अपने आप को समझाते ये तो फैक्ट है ना, ये तो रियलिटी है ना, हम कोई गलत थोड़ी सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी सोच जब उसका परिणाम शून्य है, सोचने के बाद मैं अगर अपने आप में कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो वो मेरी सोच व्यर्थ सोच ही समझी जाएगी। कोई भी संकल्प, कोई भी विचार अगर परिणाम लक्ष्य नहीं है, तो उसे हम समर्थ संकल्प या सिद्ध हुआ संकल्प नहीं कह सकते हैं। व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति का दूसरा मेजर स्रोत वो है या भूतकाल का चिंतन या भविष्य की चिंता, जिसमें मेजॉरिटी फेल हो जाती है। बहुत लंबे समय तक ज्ञान का इतना खजाना प्राप्त होने के बाद भी हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते हैं। भूतकाल की बातें, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा दिया, पता नहीं किस जन्म का उसने बदला मेरे से लिया, मैं इतनी सीधी सादी आत्मा, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों। भूतकाल का चिंतन जो बार 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 हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और लंबा समय हम वो चिंतन में चले जाते हैं, उसका रिजल्ट ज़ीरो है, क्योंकि हम कर कुछ नहीं पाते हैं। जो बीत चुका सो बीत गया। बीती को बीती कहा जाता है, बीती सो बीती। एक बहुत सुंदर कहावत है, डन इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। डन इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया सो हो गया, उसे फिर से नहीं हुआ कर नहीं सकते हैं, वेदर यू गो टू हेवन और लंदन।
ये कहावत है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओ, तो भी जो हो गया है उसको अनडन नहीं कर सकते हैं। हम बाबा के बच्चों को बाबा ने इतना बेहद ज्ञान का खजाना दिया है। भूतकाल की बातों को भुलाने के लिए, उन व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने के लिए बाबा से मिले हुए खजाने को हमें प्रयोग में लाना होगा। मिसाल, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, चलो ड्रामा में वो भी मेरा हिसाब किताब था, मेरा पार्ट था, होना नहीं चाहिए था, लेकिन ड्रामा में यही नोंद थी। यही तो हमें बाबा ने ड्रामा का फुल स्टॉप रखना सिखाया है। यही तो स्थान है जहाँ लंबे समय बह जाने के बजाय हम अवेयर हो जाए कि ये व्यर्थ है, नेगेटिव है, और उसे मुझे नॉलेज को अप्लाई करके फुल स्टॉप लगाना है। यही हमारा एक्चुअल पुरुषार्थ है, एक्चुअल मेहनत है। दूसरा, जहाँ ऐसी कोई भूतकाल वाली बात है, कोई व्यक्तियों की याद जिनसे धोखा मिला है, जिनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, बार बार जितनी प्रिय आत्माओं की याद आती है ना, उतना ही जिससे हमारा अभाव होता है, जिससे घृणा होती है, जिससे नफरत होती है, जिससे ईर्ष्या होती है, ऐसा कोई भी नेगेटिव इमोशन जिसके भी साथ है, उसकी याद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जब तक ऐसी आत्माओं को हमने क्षमा नहीं किया है, तब तक हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ऐसी आत्माओं को बाकायदे अपने बुद्धि के सामने इमर्ज करें, उनसे क्षमा लें, क्योंकि कोई जन्म का हमारा भी हिसाब होगा, तब वो हिसाब का किताब खुला और वो पार्ट बजा। क्षमा लें और क्षमा दें, जो हो गया वो भी ड्रामा में नोन था, शायद यही पार्ट आपको भी ड्रामा में मिला हुआ था। अब मुझ आत्मा को पिछले सारे अकाउंट्स क्लियर करके, हिसाब किताब क्लियर करके हल्का होना है, उड़ना है। अब हमारी नज़र ऊपर की तरफ है, सामने की तरफ नहीं है। इसीलिए अब उन आत्माओं को क्षमा देकर, क्षमा लेकर, उनसे पुराना अकाउंट क्लोज करके हमें आगे बढ़ जाना है। ये है भूतकाल वाली बातें। थोड़ा भी ईर्ष्या, थोड़ा भी अभाव हमें कंपैरिजन में ले आएगी, और जहाँ कंपैरिजन आएगा वहाँ एक प्रकार की रेस शुरू हो जाएगी। जैसे उसके पास इतनी सेवाएं, मेरे पास इतनी सेवा, उसके पास इतने हैंड्स, मेरे पास इतने हैंड्स, ये कंपैरिजन भी क्यों? हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी, हर सेवा केंद्र की विशेषता अपनी अपनी, हर सेवा के निमित्त आत्माओं की विशेषता अपनी अपनी। जब सब कुछ अलग है तो कोई दो स्थान, दो व्यक्ति, दो कार्य कंप्लीटली एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कंपैरिजन करके या ईर्ष्या वाले भाव में आकर लंबा समय व्यर्थ में चले जाने के बदले इन ईर्ष्या और कंपैरिजन वाले संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने का एक बहुत सुंदर साधन या सुंदर युक्ति जो मीठे बाप दादा ने सुनाई है, वो ये है
कि हम एक एक अपनी विशेषता को ढूंढें। हमें दूसरों की कमजोरी नजर आती है, हमें दूसरों की विशेषता भी कभी कभी समझ में आ जाती है, लेकिन अभी 2 मिनट में मैं ये एक्सरसाइज दूं कि हर एक अपनी 10 विशेषता को इमर्ज करो। हाँ, 2 मिनट हर एक साइलेंस में चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ और अपनी 10 विशेषताओं को ढूंढ के देखिए कितनी मिलती है। चले जाएं अपने अंदर, गहराई से सोचें, क्यों मुझे बाबा ने पसंद किया, मेरी कौन सी विशेषता को भगवान ने देखा, किस विशेषता पर स्वयं बाप दादा की नज़र पड़ी होगी। चले जाएं गहराई में और सोचें, क्या देखा, क्यों भगवान ने पसंद किया मुझे। ढूंढो अपने में। एक बात तो निश्चित है, दुनिया की करोड़ों कोटि आत्माओं के सामने भगवान ने मुझ आत्मा में कोई विशेषता देखी है, इसीलिए अपने कार्य में हमें किसी भी रूप से सहयोगी और सहभागी बनाया है। स्वमान के रूप में, स्वचिंतन के रूप में मुझे जो बाबा से विशेषताएं मिली है, मैं उन विशेषताओं को कार्य में लगाऊं। अब हम जनरली इसके लिए चांस का इंतज़ार करते हैं, मुझे भी कोई बहुत अच्छा चांस मिले। यहाँ भी हमारा व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाता है। सेवा स्थान ऐसा है, निमित्त में इतना यज्ञ में आगे कम है, इसीलिए हमें इतना चांस कम मिलता है। बहुत सारी बातें व्यर्थ के रूप में उठती है। इसके बजाय मैं अपने अंदर जाकर देखूं, भगवान ने कौन सी विशेषता देकर मुझे चुना है। किसी की विशेषता होगी ईमानदारी की, किसी की विशेषता होगी वफादारी की, किसी की विशेषता होगी सच्चाई और सफाई की, किसी की विशेषता होगी उसको जो कार्य सौंपा जाता है वो कार्य के लिए कभी सौंपने वाले को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, सौंपा माना निश्चिंत हुआ पड़ा है। बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह से वो कहीं से अपना रास्ता ढूंढकर, रास्ता बनाकर कार्य संपन्न करके आएंगी, ऐसा बड़ों को विश्वास होता है। हर एक की विशेषता अलग अलग है, स्किल अलग अलग है। कोई होंगी बहुत हार्ड वर्कर होंगे, कोई होंगी किसी को किसी भी प्रकार की सेवा दो, तन की, मन की, धन की, समय की, समझाने की, समाधान की, कोई भी सेवा दो, खुशी खुशी करेंगे, कभी उनका संकल्प भी नहीं चलेगा। ऑलराउंड की विशेषता होगी। हम ढूंढे, यज्ञ इतना बड़ा, इतना बेहद, इतना विशाल, और बाबा का कार्य तो अभी संपन्न होना बहुत बाकी है। कितनी आत्माओं को संदेश मिलना बाकी है। रोज प्यारे बाप दादा से हम सुन रहे हैं कि रहमदिल बन कर के अनेक आत्माओं को हिम्मत दो, सकाश दो, मनसा से शक्ति दो। कितना कार्य हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए रहा हुआ है। सेवा की कोई कमी है क्या? सेवा का तो अथाह सागर भरा पड़ा है।
कोई एक स्पेसिफिक सेवा मिले तो ही मैं आगे आ सकती हूँ, ये हमारा सोच भी व्यर्थ संकल्प है। मैं ढूंढूं जो इतना बड़ा बेहद यज्ञ है, इसमें मैं थोड़ा एडजस्ट करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा अपना समय निकाल करके मैं आत्मा किस रूप से मददगार बन सकती हूँ। सबका पार्ट ड्रामा में एक जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे व्यर्थ के खाते में जाता है। उसको ये चांस, मुझे अगर ये चांस मिले तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। चांस का इंतज़ार नहीं करो, अपने श्रेष्ठ संकल्पों का आवाहन करें। बाबा मेरे से क्या सेवा कराना चाहते, उसकी टचिंग को लेने की कोशिश करें, फिर देखें कि क्या संतुष्टता वाली हमारी ब्राह्मण जीवन बन जाती है। अगर इतनी प्राप्ति संपन्न जीवन का मुझे अनुभव होगा तो व्यर्थ और नेगेटिव आने की कोई मार्जिन बनेगी ही नहीं। भविष्य की चिंता, ये भी व्यर्थ का एक बहुत बड़ा कारण है। बार बार कभी कभी मन में उठता है, बाबा ने तो कब से कहा है विनाश होगा विनाश होगा। अरे बाबा कब विनाश होगा, अभी बहुत हुआ। बाबा ने कितना पहले, मुझे याद है हम जब ज्ञान में आए 76 में विनाश होना है, 76 में विनाश होना है। अरे 76 भी बीता, 2000 भी बीता, अभी 2025 भी आ गया। ड्रामा में हर सीन एक प्रक्रिया के रूप में होनी है, प्रोसेस के रूप में होनी है। ऐसे ही संगम का ये जो चक्र चल रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। इतनी आत्माओं को कम से कम राजधानी स्थापन हो जाए, इतनी आत्माओं को देवत्व से संपन्न करना। बाकी तो दास दासी और प्रजा वाले तो ढेर आएंगे और तैयार होंगे, लेकिन जो राजधानी की संपन्नता संपन्न आत्माएं होंगी, ऊंच पद की अधिकारी आत्माएं होंगी, उनको इतनी प्रोसेस से नंबर 1 में ले जाना और तैयार करना, इसमें भी समय तो लगेगा ना। भगवान जादू की छड़ी तो घुमाने वाला नहीं है। इसीलिए हम बाबा के बच्चों को समय मिला है। इसीलिए चिंतन भी चिंता के रूप में नहीं, क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, अगर ये हमारे सामने हमें स्पष्ट चाहिए तो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी शुरू करो। अव्यक्त मुरलियों में प्यारे बाप दादा ने सभी प्रकार के राज और सभी प्रकार के अंतिम दृश्यों को बहुत स्पष्ट रूप में सुनाया है। मिसाल, उन मुरलियों में बाबा ने कहा, अंत समय जब नज़दीक आएगा तो ब्राह्मण भी भूल जाएंगे कि विनाश होगा। ब्राह्मण भी भूल जाएंगे कि विनाश होगा, वो अपने में मस्त हो जाएंगे। और वो अलबेलापन वाला समय आज हमें दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद ये एक बहुत बड़ा फेज़ हम अनुभव कर रहे हैं ना। ऑनलाइन मुरली सुन लेना, इधर उधर से अपने को संतुष्ट कर देना, हम इधर से मुरली सुनते, उधर से मुरली सुनते, ये दीदी की मुरली सुनते, वो दीदी की मुरली सुनते, लेकिन श्रीमत जो मिली है
बाबा के घर में संगठन में बैठकर मुरली सुनना, उसमें अलबेलापन आ रहा है। समय के साथ ये सारी निशानियाँ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसीलिए भविष्य की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में हम क्या करें, कैसे करें, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की श्रीमत क्या मिली हुई है, उन श्रीमत को हम समझना शुरू करें। और उसके लिए हमारे सारे वरिष्ठ मुरब्बी दादियों ने ये प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया भी है और सिखाया भी है। मिसाल, हमने हमारी श्रद्धेय दादी जानकी जी को हमेशा देखा और सुना। जब भी दादी जी फ्री होती थी, दादी जी के हाथ में कभी मुरली होती थी। दादी जी हमारे ज्ञानामृत वगैरह बड़े शौक से पढ़ती थी। नई नई किताबें तैयार होती थी तो दादी जी को बड़ा शौक रहता था कि किताबों में क्या है। ऐसी कई किताबें हैं दादी जी ने अपने संकल्प से वो बनवाई है। पढ़ाई का शौक। अगर ऐसी फ्री टाइम में, भले हम आप सभी कोई ना कोई कारोबार में है, लेकिन हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा, चाहे अमृत वेला, चाहे दिन में, चाहे शाम को सोने से पहले, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। शुरू करो। 69 से बाबा की कितनी अव्यक्त मुरलियाँ चली है, स्टडी करना शुरू करो। कितने सारे राज बाबा ने इस पढ़ाई के द्वारा हमारे आगे स्पष्ट किए हैं, लेकिन इसका एक शौक बनाना पड़ेगा। मुरलियों की स्टडी, ज्ञान की कितनी वैरायटी आज किताबें उपलब्ध हैं। हम में से कितने होंगे जिन्होंने हमारे बाबा के लिटरेचर को पूरा पढ़ा होगा? कितने होंगे हम में से? जरा हाथ तो उठाएं। सारी किताबें पढ़ी होगी, जितनी छपी है उतनी सारी किताबें छपी होगी। हम में से कितने होंगे? जरा अच्छा लंबा लंबा हाथ उठाएं। देखिए, 5% भी नहीं है। तो समर्थ चिंतन का जो सोर्स है वो है पढ़ाई लिखाई, स्टडी। हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। पांडव भवन में बहनें बहुत थोड़ी होती थी। मास में एक आध बार जाने का मुझे चांस मिलता था कोई ना कोई सेवा से। रात को जो बहनें वहाँ होती थी, दादी जी उन सबको अपने कमरे में एकत्रित करती थी। दूसरे दिन जो मुरली दादी जी को सुनानी होती थी वो रात को दादी जी पढ़ती थी। बिना पढ़े कभी दादी जी ने सुबह मुरली नहीं सुनाई। और फिर रात को हम थोड़े जो होते थे, दिन भर के सर्विस समाचार दादी जी हम लोगों के साथ शेयर करती थी। शौक। जितने भी हमारे वरिष्ठ हमारे आगे नंबर 1 वाली लाइन वाले हैं, उन सब का पढ़ाई ये नंबर 1 शौक रहा। और हमारी व्यर्थ चिंतन को अगर समर्थ में मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट चाहिए। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। अभी जो अंदर जा रहा है उसमें बहुत सारी मिक्स बातें हैं। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी केवल नेगेटिव हम सुनते हैं, लेकिन मिक्स बातें हैं।
हर एक अपना चार्ट देखो, सिर्फ ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का साधन मोबाइल, हमारा कितना समय उसमें चला जाता होगा। हम ऐसे ही बैठे हैं, हमने व्हाट्सएप खोला, कोई ग्रुप में कोई मैसेज आया है, कोई ग्रुप में कोई वीडियो आया है, कोई ग्रुप में कोई समाचार आया है, और हमने ऐसे ही क्या है देखने के लिए शुरू किया। एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा। जब अचानक हमारी नज़र घड़ी पर जाती है ना, तो कितना लंबा समय निकल जाता है। अब वो देखने से समय तो गया, लेकिन जो अंदर में इनपुट आया, वो इनपुट क्या आया? क्या वो हमारे काम की बातें अंदर गई? जो अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा। अंदर व्यर्थ गया, अंदर नेगेटिव गया, अंदर मिक्स गया, तो जब हम फ्री होकर एकाग्रचित होकर बैठेंगे तो बाहर भी क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो अंदर गया है। उस पर हमारा चिंतन चलेगा। वो मोटिवेशनल स्पीकर की बात हमने सुनी, अरे बहुत अच्छा सुनाया, क्या उदाहरण दिया, क्या बातें उसने सुनाई। बाबा की मुरली सुबह मैंने क्या सुनी, शाम को अगर रिपीट करो तो मुश्किल 2 पॉइंट याद रहेंगी, 3 पॉइंट याद रहेगी, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर ने जो सुनाया वो बात हमें अच्छी तरह याद रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चिंतन की दिशा थोड़ी थोड़ी साइड ट्रैक हो रही है। क्या हमारे बड़ों ने कभी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के भाषण सुने होंगे? क्या सुने होंगे? क्या हमारे बड़ों ने कोई फालतू वेबसाइट्स पर जाकर के इधर उधर की जिज्ञासावश भी कोई बातें पढ़ी सुनी होंगी हमारे बड़ों ने? आप कहेंगे वो ज़माने में मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था तो और भी बहुत साधन थे। मोबाइल आज का स्वरूप है। इसमें जो बेसिक स्वरूप है वो है हमारा संग। चाहे वो मोबाइल का संग है, चाहे वो व्यक्तियों का संग है, चाहे वो एनवायरनमेंट, माहौल, परिस्थितियों के संग में हम हैं, किसके संग का रंग हमें लगा और उससे किस तरफ का हमारा चिंतन चला और कितना समय निकल गया। रिजल्ट, आत्मा इतना समय ज्ञान में चलने के बाद भी कमज़ोर अनुभव करती है। किस रूप की कमज़ोरी? आज भी हम में से कई ब्राह्मण बच्चे कहते हैं, सोचते तो बहुत है, चाहते तो बहुत है, करना भी है, लेकिन जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना पुरुषार्थ अभी भी होता नहीं है। किस किस को ये फील होता है कि जितना करना चाहिए उतना अभी नहीं हो रहा है? वो थोड़ा सा हाथ उठाएंगे जो समझते जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। देखो, इसमें ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा है। इसका मतलब आत्मा अपने को कमज़ोर अनुभव कर रही है। मैं चाहती तो हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं है। समर्थ आत्मा वो है जिसने जो सोचा वो किया। अब जो सोचा वो करने के लिए सबसे पहली बात, जो भी चैलेंज हमारे सामने वो पूरा करने में आती है, वो चैलेंज को पूरा करने के लिए मेरे पास हिम्मत चाहिए।
कोई भी कार्य हम शुरू करेंगे उसमें चुनौतियां ना आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम अमृत वेला उठना चाहते, रात को ठीक से नींद नहीं आई तो सुबह ना उठने के लिए हमें बहाना मिल जाता है। चुनौती तो हुई ना, रात को नींद पूरी नहीं हुई, चुनौती हुई ना। कदम कदम पर हमारे सामने छोटी बड़ी चुनौतियाँ आती है, लेकिन एक बार मैंने जो नक्की किया है, एक बार मेरे से नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार सरकमस्टेंस बनेगा, चौथी बार कोई बाधा आएगी, कोई बात नहीं, 2 दिन के बजाय मुझे 5 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने जो नक्की किया है वो हासिल करके रहना है। ये दृढ़ता समर्थ आत्मा की पहली निशानी है, और ये हम बड़ों में देखते हैं। हम बड़ों की अगर बातों को सुने, याद करें, आप में से कईयों ने ये बात सुनी हुई होगी कि दिल्ली में एक बार जब मेला लगना था, सुनी हुई बात होगी बहुतों की। मेला लगना था, लैंड हमें मिल गई थी, जगह मिल गई थी, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था, और अचानक से गवर्नमेंट से नोटिस आई कि बाहर का कोई विदेश का वीआईपी आ रहा है। और गवर्नमेंट का सिस्टम था कि जब भी कोई विदेश का वीआईपी आता था वही स्थान पर उसका प्रोग्राम होता था। तो कहा भाई आप लोगों को हम दूसरी ज़मीन दे रही हैं, दूसरी जगह दे रही हैं, आप वहाँ शिफ्ट करो। अब इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, कैसे शिफ्ट होगा। उस समय प्रकाशमणि दादी जी थी, उन्होंने सबको प्रोग्राम दिया, खुद भी दिल्ली जाकर बैठे और प्रोग्राम दिया, डरो नहीं, हिलो भी नहीं, अखंड योग शुरू करो। रात दिन अखंड योग दादी जी ने शुरू कराया। एक संकल्प मात्र भी नहीं था कि गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट के आगे कुछ चलेगा नहीं, एक सेकंड भी थॉट नहीं चला। योग का प्रयोग करवाया दादी जी ने, और रात को 12 बजे फोन आया कि आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने स्थान बदल दिया। दृढ़ता। अब ये दृढ़ता अगर थोड़ा भी संकल्पों की हलचल है ना, दुविधा है ना, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, छोड़ दो भाई, इतने में कोई नहीं, इतना ही तो भी हुआ है, अगर दुविधा वाला संकल्प है, हलचल वाला संकल्प है, थोड़ा भी अनिश्चितता है, दृढ़ता की कमी, वो हमारी शक्तिशाली स्थिति बनने नहीं देगी। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जो अनुभव हम में से मेजॉरिटी भाई बहनों का है, चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता है। मैं अमृत वेला चाहती हूँ, 4 दिन उठ भी जाती हूँ, 5वें दिन फिर गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैंने निश्चित किया है ना, भले रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है, लेकिन अमृत वेला 4 बजे तो मुझे उठना ही है। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में नींद पूरी कर लेंगे, लेकिन एक बार निश्चित किया है तो 4 बजे उठना ही है। ये दृढ़ता सफलता की चाबी है, और यही समर्थ आत्मा की सबसे बड़े से बड़ी निशानी है। समर्थ माना ही जो चाहे वो कर सके। तो एक चाहिए दृढ़ता, दूसरा चाहिए मुझे जो कार्य करना है वो कार्य के प्रति मेरे दिल की रुचि चाहिए, मेरा अपना संकल्प भी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा ने श्रीमत दिए अमृत वेला उठना, इसीलिए उठना तो पड़ेगा, पड़ेगा ये कंपल्शन हुआ।
और आजकल छोटे बच्चे को भी ज़बरदस्ती करो तो कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमारा मन तो वैसे भी बड़ा शक्तिशाली छोटा बच्चा है। मन की खासियत क्या है? उसको उठने को कहो तो बैठने की दिल होती है, और बैठने को कहो तो उठने की दिल होती है। ये मन की खासियत है। इसीलिए मन को क्या कहा? सारी कर्मेंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल किसको कहा? मन को कहा। मन छोटे बच्चे जैसा है, चंचल है, चुपचाप उसको बिठाना मुश्किल है। लेकिन यही तो मुझ योगी की साधना है, जो मेरे संकल्पों को मुझे जितना समय जैसे जिस दिशा में ले जाना है, मैं इतना अलर्ट हूँ जो दूसरा कोई भी व्यर्थ संकल्प मन को दूसरी दिशा में न ले जाए। ये है एकाग्रता। समर्थ चिंतन की ये दूसरी शक्तिशाली विशेषता है। समर्थ चिंतन वाली आत्मा एकाग्रचित्त होगी। और जो मन और बुद्धि वृत्ति से एकाग्र होगा ना, उसकी निशानी फिजिकली भी वो बहुत स्टेबल होगा। शारीरिक रूप भी उसका बहुत स्थिर और एकाग्र दिखाई देगा। आपने कई योगियों को देखा होगा, है योगी लेकिन बैठे होंगे ना, कोई भी कर्मेंद्रिय का आवश्यकता से अधिक हिलना, आवश्यकता से अधिक चंचल होना, ये भी सूक्ष्म शारीरिक अपवित्रता है। और ये हमारी एकाग्रता को बनने नहीं देती है। मन एकाग्र, उसकी दृष्टि एकाग्र, मन एकाग्र, उसकी वृत्ति एकाग्र, मन एकाग्रचित्त, उसका तन भी एकाग्रचित्त होगा। आप सबने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब बहुत अच्छी योग की अनुभूति में बैठते हैं तो घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, कहाँ समय निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है। एकाग्र होकर बैठे हैं, न हिलने की दिल है, न उठने की दिल है। हम खोए हुए, समाये हुए बैठे हैं। और जब हमारा मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता है, तो कभी बैठे, कभी इच्छा होगी, घुटन हो रही है बाहर, जरा हवा में सांस लेकर के आ जाए, इधर जाके आ जाए, उधर जाके आ जाए, थोड़ा फलाना काम निपटा के आ जाए, सारी बातें याद आएगी। तो एकाग्रता का अभ्यास ये समर्थ स्थिति का बेस है, फाउंडेशन है। भले बाबा ने हमको छुट्टी दी है, चलते फिरते बाबा को याद करो, चलते फिरते योग का अभ्यास करो, बराबर है। हम कर्म योगी हैं, इसीलिए हमारे हर कर्म में हमें बाबा की याद को भरना है, राइट बात है। लेकिन एकाग्रता के साथ बैठकर की हुई तपस्या, समर्थ चिंतन और इस स्थिति की निशानी ये होगी कि हमारे संकल्प ही कम हो जाएंगे। हम जो संकल्प कर रहे हैं उसके तह में चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, उसकी अनुभूति में चले जाएंगे। इसीलिए व्यर्थ की कोई मार्जिन रहेगी ही नहीं।
हम लंबा समय उस एक अनुभूति में, मैंने एक संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, और मैं उसमें समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। परिणाम, अपने को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होने के नाते स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण एकाग्रचित्त, अपनी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति में मैं धीरे 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 समाती जा रही हूँ, और मैं लंबा समय उस स्थिति में अपने आप को टिका सकती हूँ। जब अनुभूति में आत्मा टिक जाएगी तो व्यर्थ इधर उधर की चीज़ हमें आकर्षित करेगी ही नहीं। हमें अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। ब्लैंक होकर योग में आकर नहीं बैठना है, कोई लक्ष्य के साथ ही बैठे, कोई समर्थ चिंतन को सामने रखकर ही बैठे। थोड़ा समय ये अभ्यास करेंगे ना तो आत्मा को समाते जाने की महसूसता आ जाएगी, और एक इतनी परिपक्व स्थिति की अनुभूति होगी जिसमें संकल्प भी चिंतन भी वो ही सामने आएगा जो मुझे कार्य करना होगा, जो मेरी जिम्मेवारी होगी और जो मुझे संपन्न करना होगा। वही चिंतन सामने आएगा, वही टचिंग सामने आएगी। ये कभी एकदम क्लियर अनुभव करके देखो, क्लियर कट टचिंग जो करना होगा और जिस विधि से करना होगा ना, उसकी एकदम एक्यूरेट टचिंग हमारे पास आएगी। क्यों? मन एकाग्रचित है। दो चार संकल्प नहीं आ रहे हैं, ये भी कर डालूं, वो भी कर डालूं, ऐसे करूं तो वैसे करूं तो नहीं। एक ही संकल्प उठ रहा है और मैंने वो कार्य को संपन्न किया क्योंकि वो मेरी जिम्मेवारी है, और वो कार्य इतना अच्छी तरह संपन्न होगा जो आत्मा को अंदर संतुष्टता मिलेगी। और यही संतुष्टता हमारे मन को दिन ब दिन अचल और स्थिर बनाएगी। समय के अनुसार बाबा ने हमारे मन और बुद्धि को बिजी करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सेवा दी हुई है। मन को अगर मनमना भाव करना है, मन को अगर एकाग्रचित होकर के मुझे कोई अनुभूति लेकर उठना है, तो मन को मुझे बिजी रखना है। आज के समय अनुसार हम बार बार बाबा के संदेश सुनते हैं, बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को सुनते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि क्या आप बच्चों को दुखियों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है? क्या आप बच्चों को अशांत आत्माओं के अशांति के वाइब्रेशन नहीं पहुंच रहे हैं? कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ इतनी बड़ी आग फैली हुई है, कहाँ पानी का तांडव है, कहाँ क्या हम आए दिन सुनते पढ़ते रहते हैं। कई आत्माएं हमारे आसपास हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा के महावाक्य है कि समय आने पर आप बच्चों को अपना कंधा देना पड़ेगा, अर्थात सपोर्ट देना पड़ेगा और आत्माओं को उठाना पड़ेगा। अभी तो हम ही अपने को कमज़ोर अनुभव कर रहे हैं, तो दूसरों को हिम्मत देना, दूसरों को सहारा देना, दूसरों को लिफ्ट करना, ये सेवा हम कब
और कैसे करेंगे? दिन में हम ऐसा कोई अपना समय निश्चित करें जब कम से कम हम 15 मिनट, आधा घंटा मनसा शक्तिशाली सेवा को प्रयोग में लाएं, इमर्ज करें आत्माओं को। सुंदर एक प्रयोग अपने साथ करो। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने को इमर्ज करो। लोग दौड़ते जा रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई चिंता में है, कोई डिस्टर्ब है। छोटी छोटी सूक्ष्म आत्माओं को इमर्ज करो, उन्हें अपनी शक्तिशाली किरणें पहुंचाओ और आपको ये महसूसता आएगी कि आत्माओं के पास वो किरणें पहुंच रही हैं और आत्माओं में चमक बढ़ती जा रही है। ये अनुभव करके देखो। यही सब ये अंतिम समय के प्रयोग है, यही सब अंतिम समय की अनुभूतियाँ हैं जो हमें अनेक आत्माओं से और प्यारे बाबा से समीप ला करके समानता की स्थिति तक पहुंचा देगा। हम समझते टाइम मिले तो ये करें, टाइम मिलेगा नहीं। अपने शक्तिशाली मनसा से सेवा करने के लिए अपने टाइम को फिक्स करो और कोशिश करो। मानो अचानक कोई कार्य भी उस समय आ जाए ना, हाथ कार्य करे, बुद्धि उस समय, मन और बुद्धि हमारा चिंतन वो दूर दूर बैठी हुई आत्माओं को सकाश और हिम्मत देने का कार्य करे। ब्राह्मण आत्माओं में भी कई आत्माएं ऐसी है जिनको शारीरिक कष्ट है। ऐसी आत्माओं को अपने शक्तिशाली संकल्प पहुंचाए कि ये आत्माएं आपके सामने जो शारीरिक परीक्षाएं हैं उसे शक्तिशाली रूप में आप पार करो। चाहे शरीर छोड़ने का भी मौका आ जाए, समय आ जाए, लेकिन हमारा संकल्प उनके प्रति सहयोग का ये हो कि वो कम से कम संघर्ष में सहज आत्मा शरीर भी छोड़ पाए। लेकिन इसके लिए जो परिस्थिति हमारे सामने है उसका स्वीकार करना हमें सीखना होगा। हम एक्यूरेट योगदान भी तब दे सकेंगे जब जो परिस्थिति है उसको एक्यूरेट स्वीकार करेंगे। नहीं तो हमारे ही अंदर संघर्ष चलता है, क्या करें? ये इसमें से निकल भी पाएगी आत्मा या नहीं निकल पाएगी, बच भी पाएगी या नहीं बच पाएगी, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आत्मा का पार्ट है आत्मा वो पार्ट बजाएगी। मेरे शक्तिशाली संकल्प हो कि वो आत्मा का जो भी पार्ट है वो पार्ट पूरा करने में उस आत्मा को शक्ति मिले। हम क्यों हलचल में आए? जीने का पार्ट है, मरने का पार्ट है ना, ये मुझे पता है ना आपको पता है। जो भी पार्ट है मैं समय को एक्सेप्ट करूं, परिस्थिति को एक्सेप्ट करूं और उस आत्मा को शक्तिशाली संकल्पों का सहयोग दूं। इसीलिए बाबा ने कहा है अज्ञानी आत्माओं को सकाश देनी है और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। किस बात का सहयोग? ऐसे नहीं किसी को धन दे दिया ये सहयोग, किसी को चीज वस्तु नहीं, शक्तिशाली संकल्पों का सहयोग। शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन वो दूर दूर तक तब पहुंचेंगे जब उसमें एकाग्रता होगी। जैसे मैंने एक संकल्प यहाँ से फ्लो किया, अब वही संकल्प बार 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 चल रहा है
तब वो शक्तिशाली वाइब्रेशन बन करके दूर दूर तक जाएगा। नहीं तो मैंने अभी संकल्प किया, थोड़ा सा चिंतन किया, यहाँ तक पहुँचा, मैंने अपने संकल्प को बदल दिया तो लिंक टूट गई, वो दूर दूर तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए हम ब्राह्मणों को अगर समर्थ स्थिति का, समर्थ चिंतन का और समर्थ शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करना है तो हमें एकाग्रचित होकर के लंबे समय अभ्यास करने की आदत भी पक्की करनी होगी। और ये एकाग्रता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का योग, हर मिनट एकाग्र होने का योग, 5 स्वरूपों के बीच बीच में की गई ड्रिल है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सारी बातें हमारे मन और बुद्धि को लंबा समय एकाग्र करने के अभ्यास में स्थिर करने में मदद करेगी। क्योंकि सारे दिन में व्यर्थ में लंबा समय बहने से हम बचे रहेंगे। बीच बीच का ये अभ्यास व्यर्थ से हमको सहज बचा देगा। थोड़ा व्यर्थ चिंतन आया भी, बीच में मैंने 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल किया, मन को स्टॉप किया, तुरंत हमारे चिंतन की दिशा को हम बदल पाएंगे। ये अभ्यास, यही हमारा प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है। ये एकाग्रता, यही हमारी प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का आधार है। और हम जो हमारी शक्तिशाली अवस्था की अनुभूति में रहना चाहते हैं, अर्थात हम जो सोचें वो करें, हम जो चिंतन करें प्रैक्टिकल में वो कर्म कर पाए, इसका भी लंबा चिंतन नहीं करो। मैंने सोचा लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं, ड्रामा में इस समय वो कार्य होना नूंदा हुआ ही नहीं था। और इसके लिए बाबा की एक बहुत सुंदर श्रीमत है, मालिक बनकर के बात को सोचो और बालक बनकर के जो हुआ उसको स्वीकार कर लो। ड्रामा में यही नूंद थी, बाबा को इस समय यही कराना था। इसमें गलत फायदा नहीं उठाना है। मेरी अवस्था कमज़ोर है, कमज़ोरी के कारण मैंने अगर गलत चीज़ की है तो इसमें रियलाइज़ करना है कि कहाँ कमज़ोर है मैं, कौन सी कमज़ोरी के कारण वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाया, उसमें अपने को बचाने की कोशिश नहीं करना। लेकिन जो बात हो गई मेरे हाथ में ही नहीं थी, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो पाई, उसको ड्रामा का फुल स्टॉप लगा करके बीती सो बीती कर ख़त्म करूं, ये समर्थ स्थिति का आधार है। बाबा ने इतना बेहद ज्ञान का खजाना दिया है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा, जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान का खजाना भरपूर रहेगा, किस समय नॉलेज की किस पॉइंट को मुझे यूज़ करना है, ये प्रैक्टिकल मैंने प्रयोग करना शुरू किया और सीख लिया। यही हमारी समर्थ स्थिति और समर्थ चिंतन का फाउंडेशन है। इसीलिए आज से इतना ज़रूर हम अपने आप से संकल्प करें कि व्यर्थ में ले जाने वाली जितनी भी बातें हैं, चाहे व्यक्तियों का संग, चाहे एनवायरनमेंट माहौल, चाहे परिस्थितियाँ, चाहे
टेक्नोलॉजी के साधन, कोई भी आधार से, व्यर्थ की बातों से मुझे अपने आप को बचाना है। आधार या साधन कोई भी हो, इसकी जो व्यर्थ साइड है उससे मुझे खुद को बचाना है। अगर साधन का उपयोग और प्रयोग करना है, समय पर मुरलियाँ सुनो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑन कर दो मुरली, वापस दूसरी बार सुनने मिल जाएगी। अच्छे अच्छे क्लासेस सुनो, सुंदर से गीत बाबा के सुनो, कमेंट्रीज सुनो। साधन का उपयोग इस प्रकार से हम करें ताकि वो हमारी अवस्था को समर्थ की ओर ले जाए, लिफ्ट करे और हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली अवस्था खुद फील करें। इस वर्ष हम सबको ये पुरुषार्थ स्वयं प्रति अवश्य ही करना है। ओम शांति।